साथियों, आज एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है और वो है भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और उनका इलाज मेदांता में चल रहा है, ऐसी खबर है। जबकि इस खबर की कोई पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन यहाँ उत्तराखंड में हाल कुछ दूसरे ही नज़र आते हैं। यहाँ कोरोना प्रूफ हैं, भाजपा के नेता और कार्यकर्ता, विधायक, मंत्री सब कोरोना प्रूफ हैं। इनको कहीं से कहीं तक कोरोना छूकर भी नहीं जाता। वहीं दूसरी ओर विपक्ष के नेताओं को लगातार विद्वेषपूर्ण भावना के चलते मुकदमा उनके ऊपर किया जा रहा है, चाहे वो गरीबों को ज़रूरतमंदों को राशन बांट रहे हों, चाहे वो क्वारंटीन सेंटर्स का जायज़ा ले रहे हों। तमाम ऐसे प्रकरण सामने आए हैं जहाँ तिलक राज बेहर जी और हमारे नरेंद्र नगर के जिला अध्यक्ष हिमांशु बिजलवाण के ऊपर परसों इसलिए मुकदमा कर दिया गया कि प्रशासन की परमिशन के बिना वो क्वारंटीन सेंटर में गए और फल वितरण किया। आज हिमांशु बिजलवाण और उनके 4-5 साथियों को नोटिस थमा दिया गया है और क्वारंटीन 14 दिन के लिए कर दिया गया है। वहीं आपने देखा होगा 15 मार्च को जब हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना जी क्वारंटीन वार्ड में गए तो उनको 28 दिनों के लिए प्रशासन ने क्वारंटीन कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ उसी दिन धस्माना जी के साथ साथ राजपुर के विधायक खजान दास भी क्वारंटीन वार्ड में गए थे, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। सहदेव पुंडीर यहाँ देहरादून में क्वारंटीन सेंटर में जाके हालातों का जायजा लेते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। सतपाल महाराज के घर पे दिल्ली से लोग आते हैं और उनके घर को सील कर दिया जाता है, क्वारंटीन होने का नोटिस उनके घर पे चस्पा कर दिया जाता है, पर सतपाल महाराज अपने कार्यालय में बने हुए हैं। मदन कौशिक एक कार्यक्रम में थे जहाँ की एक युवक जो कि कोरोना संक्रमित था वो पहुँचा, तो ऐसे में वहाँ जो तमाम लोग थे उनके ऊपर संक्रमण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। स्वयं मदन कौशिक जी के ऊपर संभावनाएं मंडरा रही हैं। देशराज कर्णवाल जी के मोहल्ले के लोगों ने शिकायत करी हुई है कि विधायक जी अपने घर में बैठकों का दौर जारी रखे हुए हैं, भीड़ के बीच में रहते हैं और ऐसे इलाकों में भी जा रहे हैं जहां कोरोना संक्रमित लोग हैं। ऐसे में सरकार और प्रशासन पता नहीं क्यों पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही है और अपने नेताओं का बचाव कर रही है। ये सवाल नेताओं का नहीं है, ये सवाल है जनता का। जनता को संक्रमण हो सकता है क्योंकि ये नेता लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। भगवान न करे इनमें से किसी को अगर कोरोना कोई पॉजिटिव हो तो ऐसे में जनता के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। जो संगठन महामंत्री है अजय कुमार, वो सहारनपुर से उत्तराखंड आए और भाजपा हेडक्वार्टर में को सील करने का नोटिस वहां चस्पा आज की डेट में भी है। ऐसे में लगातार भाजपा हेडक्वार्टर में नेताओं की आवाजाही और पत्रकारों की आवाजाही प्रशासन की कलई खोल के रख देती है कि कोई जोर ज़बरदस्ती अपने लोगों पर प्रशासन की या सरकार की नहीं चल रही है। वहीं दूसरी ओर दमनकारी नीति कांग्रेसियों के ऊपर अपनाई जा रही है। ऐसे में हम मांग करते हैं कि इन सभी नेताओं का जिनका मैंने जिक्र किया, चाहे वो सुनील गामा हो, चाहे वो सतपाल महाराज हों, मदन कौशिक हों, देशराज कर्णवाल हों, खजान दास हों, सहदेव पुंडीर हों, इन लोगों का कोरोना टेस्ट होना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। कम से कम तस्वीर तो साफ हो जाए कि आखिर कहीं जनता को इनसे कोई खतरा तो नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर नोटिस तो प्रशासन ने इनको सर्व कर दिया लेकिन उसके बाद की कार्रवाई या उसको फॉलो अप नहीं किया। लेकिन हमारे नेताओं को लगातार दबाया जा रहा है, उनकी आवाज़ को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है और उनको मुकदमे से डराने की कोशिश की जा रही है कि कहीं वो जनता के बीच में बने रहेंगे और राहत सामग्री बांटेंगे तो श्रेय कांग्रेस पार्टी को ना चला जाए। तो इस तरह की घटिया राजनीति का परिचय जो है यहाँ उत्तराखंड में भाजपा प्रशासन, भाजपा की सरकार दे रही है, जिसकी मैं पुरजोर शब्दों में निंदा करती हूं और मांग करती हूं कि इन तमाम नेताओं को जिनके कार्यक्रमों में कोरोना संक्रमित लोग पहुंचे हैं या जो लोग कोरोना संक्रमित इलाकों में गए हैं, इनका कोरोना टेस्ट होना चाहिए।